अंसारी और आप देख रहे हैं अपना चैनल MKD क्लासेस। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न वाली 1.1 का 12वां सवाल। तो 12वें प्रश्न में उसने क्या कहा है, समुच्चय समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, जो उसने समुच्चय दिया है वो समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। और संबंध R ये कहता है T1, T2, यह कहता है T1 T2 के समरूप है। तो हमारे पास जो त्रिभुज है उसमें जो T1 है वो T2 के समरूप है। सिद्ध करना है कि संबंध R एक तुल्यता संबंध है। तो देखो T1 T2 के समरूप है उसने दिया है, और संबंध पूछता है कि वो एक तुल्यता संबंध है। तो हम सबसे पहले किसके लिए लिखेंगे, स्वतुल्य के लिए। देखो हर त्रिभुज अपने आप के समरूप होगा, यानी कि उसका रूप अपने आप के समान होगा, तो इसलिए ये स्वतुल्य होगा। तो देखो हम लिखेंगे सबसे पहले स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य के लिए क्या होगा, चूंकि लिखेंगे, देखो चूंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है, इसलिए T1 त्रिभुज स्वयं के समरूप होगा। इस लाइन का मतलब यही तो हुआ कि T1, T1 अवयव है R का। तो जब T1 अवयव है R का, यानी कि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप है, और T1 अवयव है R का, इसी प्रकार T2, T2 अवयव है R का। तो ये संबंध को हम क्या लिखेंगे, इसलिए संबंध R स्वतुल्य है। संबंध R स्वतुल्य हो गया। अब लिखेंगे हम सममित के लिए। सममित के लिए क्या होगा, देखो T1, T2 समरूप T1 T2 के समरूप है। ये लाइन तो उसने दिया है। तो T2 T1 के समरूप होगा, किसके द्वारा, तर्क द्वारा। देखो T1 T2 के समरूप है, तो T2 T1 के समरूप होगा ऑलरेडी। T1 ये हमारे पास त्रिभुज T1 है, ये हमारे पास T2 है। तो समरूप के लिए कंडीशन होती है कोण आपस में बराबर हो। तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा, दोनों के रूप एक जैसे हो, चाहे छोटे बड़े हो, तो उसे हम समरूप कहते हैं। तो T1 T2 के समरूप है, यानी कि इसका रूप और इसका रूप एक ही जैसा है, लेकिन क्या है, आकार में छोटे या बड़े हैं। जब T1 T2 के समरूप है तो हम ये भी तो कह सकते हैं T2 T1 के समरूप है। पहले इसका नाम ले देंगे, बाद में इसका नाम ले देंगे। तो इसलिए क्या होगा, ये लिखेंगे तर्क द्वारा। T2 T1 के समरूप होगा तर्क द्वारा। इसका मतलब यही तो है, T1, T2 अवयव है R का, और इसका मतलब है T2, T1 अवयव है किसका, R। तो इसलिए संबंध
ठीक। तो अब हमारे पास प्रश्न नंबर 12 का जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या है, समुच्चय तो उसने वही दिया है, समस्त त्रिभुज का समुच्चय। और T1 त्रिभुज की भुजाएं दी हैं उसने 3 2 5, और T2 की भुजाएं दी हैं और T3 की भुजाएं दी हैं, और कहा है कि ये त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज हैं, ये परस्पर हमें ज्ञात करना T1 T2 T3 में से परस्पर कौन संबंधित है, हमें संबंधित ज्ञात करना है और इनकी त्रिभुज की भुजाएं उसने दी है। तो देखो हमारे पास जो इससे पहले जो क्या कहते हैं संबंध दिया था वो समरूप होने का दिया था, तो संबंधित करने के लिए सबसे ज्यादा आसान जो है, देखो समकोण त्रिभुज तो तीनों है, वो तो इसने कहा क्या रखा है, लेकिन क्या कहते हैं हमें संबंधित देखना है। तो संबंधित के लिए क्या करें, हमें ये देखना है कि कौन सा त्रिभुज किस त्रिभुज के समरूप है। तो समरूप की कंडीशन क्या होती है कि भुजाओं का अनुपात परस्पर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। किन्हीं दो त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात परस्पर बराबर है होगा तो त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। जैसे कि हमारे पास अगर मान लो ये त्रिभुज है कोई ABCDE, और एक त्रिभुज ये है, इसे मिटा दो, PQR, तो AC बटे PR बराबर होना चाहिए हमारे पास BC बटे QR बराबर होना चाहिए AB बटे PQ। यानी कि भुजाओं का अनुपात आपस में अगर बराबर है तो त्रिभुज कहलाएंगे, एक दूसरे से संबंधित कहलाएंगे, यानी कि समरूप कहलाएंगे त्रिभुज। तो हम देखते हैं, चलो सबसे पहले लेंगे त्रिभुज T1, T2 त्रिभुज
तो प्रश्न नंबर हमारे पास 13 है, उसमें दिया है समस्त बहुभुजों का समुच्चय में, यानी कि समस्त बहुभुजों का समुच्चय दिया है और संबंध दिया है P1, P2। यह कहता है P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है, यानी कि P1 और P2 जो बहुभुज हैं उनमें भुजाओं की संख्या क्या है, बराबर है। तो सिद्ध करना है संबंध आरेख तुल्यता संबंध है। तो स्वतुल्य के लिए क्या होगा, प्रत्येक बहुभुज में खुद के समान भुजाओं की संख्या होगी। तो इसलिए क्या होगा, हम लिखेंगे चूंकि प्रत्येक बहुभुज में स्वयं के समान भुजाओं की, प्रत्येक बहुभुज में स्वयं के समान भुजाओं की संख्या होगी। प्रत्येक बहुभुज में स्वयं के समान भुजाओं की संख्या होगी। स्वयं के समान भुजाओं की संख्या होगी, प्रत्येक बहुभुज में स्वयं के समान भुजाओं की संख्या होगी। इसलिए लिखेंगे हम P1 में स्वयं के समान
इसलिए संबंध और संक्रामक है। जब तीनों संबंध आ जाते हैं तो क्या लिखेंगे हम? अतः संबंध और एक तुल्यता संबंध है। जब तीनों संबंध आ गए तो उसे तुल्यता संबंध बोलते हैं और ये हमें प्रूव करना होगा। तो ये प्रश्न प्रूव हो गया है, हमारा पूरा हो गया है। इसका अब सेकंड पार्ट रह गया, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए आए हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। और जहाँ भी समझ में आ रहा हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उसकी एक छोटी सी वीडियो बनाकर डाल देंगे जिससे कि आपको जल्दी समझ में आ जाए। थैंक यू।